Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a math. Today we start lecture number 6 और हमारा टॉपिक वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमारे पास जब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और हमारे पास फार्मूला आ जाता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ पर आप जानते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स हमारे पास अगर a ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की पूरी वैल्यू जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन बचेगी। क्लियर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स, तो आपने अपनी जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन दी गई होगी आपने उसको पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन आप सब्सटीट्यूट करोगे इसमें ए बी एंड सी की वैल्यूज़ और उसके अकॉर्डिंग आप उसको कंपेयर करोगे ए बी सी की वैल्यू को और फिर उसको सब्सटीट्यूट करोगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 1D BD F और H पार्ट। यहाँ पर देखें आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ कंपोज्ड फॉर्म में मिल रही है। यहाँ पर हमारे पास है बी है 2/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 5। ये देखिए हमारे पास 2/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस हमारे पास यहाँ पर है जब टू वैल्यूज़ के बीच में प्लस माइनस आ रहा हो फ्रैक्शन में तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सेम रहा और राइट हैंड साइड में हमारे पास एलसीएम 5 आया और 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर चूँकि 5 डिवाइड होगा तो ओनली 1 आंसर आएगा और x प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़। बाहर माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट आएगी और माइनस यहाँ पर अप्लाई होगा तो साइन विल बी चेंज्ड। 5 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पर थोड़ा सिंपल हो गया है तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ये देखें 4 माइनस एक्स, 5 में माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस एक्स आ गया और x प्लस 5 एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर 10 हुआ, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। फर्दर सॉल्व किया 10 था हमारे पास, ये हमारे देखिए हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, हमें लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना होता है इसलिए हमने इस सारी वैल्यूज़ को इस तरफ कन्वर्ट कर दिया। तो 10 एज इट इज़ यहाँ पर रहा पॉजिटिव ही और माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले आ गया अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमारे पास आप x की वैल्यूज़ लिखोगे लेकिन यहाँ -20 है, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ही लिखेंगे। हमारे पास अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, इसको हम कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -10। फार्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक और उसमें आपकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आई है तो हमारे पास आपको देखोगे कि x की 2 रियल सोल्यूशन ही फाइंड आउट हो जाएंगे। तो 41 का स्क्वायर रूट आया 6.4 और हमने 1 टाइम प्लस के साथ और 1 टाइम्स माइनस के साथ इसको सॉल्व किया और हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई और हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, डी पार्ट है 3/x प्लस 2/x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अभी यहाँ पर भी देखें फ्रैक्शन है और प्लस माइनस से इन्वॉल्व है तो हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। x इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास एलसीएम आया, x के साथ जब x इंटू एक्स प्लस 1 होगा, x जब हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ डिवाइड होगा तो x से कट जाएगा तो ओनली x प्लस 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 सारा इससे कट गया और x बचा और 2 के साथ वो x मल्टीप्लाई हो गया। आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस 3 प्लस 2x आया डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x हो गया और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फर्दर सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ देखें यहाँ पर 5x स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो हम यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज रखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, प्लस 5 और माइनस 5 कट गए कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं होता, करना चाहें तो हम इसको वो वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -3।
और हमारे पास c इज इक्वल टू -3। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, और अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर लेते हो तब भी आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि प्रॉपर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया, हमारे पास एक सिंपल इसमें से सिर्फ 5x² -3 है। हमने इसको सॉल्व किया तो 3/5 आ गया, स्क्वायर था तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, एफ पार्ट है हमारे पास 7/x - 1 - x + 1 डिवाइड बाई x + 3 = 1/2। अब हमारे पास ये देखें फिर फ्रैक्शन में माइनस आ रहा है, तो आपने इस साइड पे पहले इसका एलसीएम लेंगे। x - 1 × x + 3 है, x - 1 से x - 1 कट जाएगा तो 7 × x + 3 आया, माइनस x + 3 x से कट जाएगा तो x + 1 × x - 1 = 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x + 21, माइनस देखें बाहर है तो हम यहाँ पर अभी ब्रैकेट्स में अपने क्वेश्चन को ओपन करेंगे और बाहर ये अभी माइनस एज इट इज़ अभी रहेगा, और उसके बाद माइनस जो है इन्वॉल्व होगा। हमारे पास यहाँ पर -x + x से कट जाएगा तो -x² + 1 आ जाएगा, और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और x² + 2x - 3 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और आगे हम राइट हैंड से इसको ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये x² की वैल्यू जो है ये नेगेटिव थी, तो हमने लेफ्ट वाली साइड को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। और सॉल्व करने के बाद 3x² - 12x - 47 आया। इसको कंपेयर किया, a = 3, b = -12 एंड c = -47। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, तो आगे देखें हमारे पास 12 + -2 66 आया, 6.4, और x = -2.4 है। और अपने आंसर को आप सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में ही लिखेंगे। अपने आंसर को आप सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखोगे। ओके, एज पार्ट है हमारे पास 5/x - 1 + x × x - 1 का स्क्वायर = 1। हमारे पास यहाँ पर ही देखें, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो x - 1 और x - 1 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली x - 1 का होल स्क्वायर आ गया, x - 1 x - 1 से कट गया, और एक x - 1 रह गया जो कि 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस x एज इट इज़ क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर इससे कट के = 1 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई अब यहाँ नहीं करे, अभी इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया और इसको यहाँ पर फॉर्मूला इस पर ओपन किया, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, x² + a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab का अप्लाई किया इस पर, और यहाँ पर हमने फिर इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व किया। हमारे पास तो देखें इक्वेशन बनी x² - 8x + 0। इसको कंपेयर किया, a = 1, b = -8 एंड c = 6। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास b² - 4ac की वैल्यू 40 आई है जो कि >0 है। तो हमारे पास रियल सोल्यूशन 2 आए हैं, x की 2 वैल्यूज़ आई हैं 7.2 और x = 0.85। x की वैल्यूज़ को आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ही लिखोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत ध्यान, ये वर्ड प्रॉब्लम है हमारी, लेकिन आपने इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हम आराम से एक स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 112। हमारे पास एक जो पेरीमीटर है वो है 112 सेंटीमीटर, एंड इट्स ब्रेथ इज़ x सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ हमारे पास है x सेंटीमीटर। उन्होंने हमें फर्स्ट स्टेप क्या कहा है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ x एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ फॉर द रेक्टेंगल। आपने x के साथ टर्म के साथ यूज़ करते हुए आपने क्या लेनी है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो वो लिखेंगे, पेरीमीटर = रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 × l प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ ही होती है ना उसकी, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। लेंथ हमारे पास क्या है, l एज इट इज़ आया, और ब्रेथ हमारे पास x आ गई। सॉल्व करेंगे और हमारे पास पेरीमीटर आ गया है 112। अब यहीं पर 2 को आपने डिवाइड कर दिया तो 56 -x = l, तो ये हमारे पास क्या, किसका फॉर्मूला, हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, यहाँ पर लेंथ आ गई है। अब हम x और लेंथ में से तो सबसे पहले हम एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे तो हमारी दूसरी ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी। गिवन दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 597 सेंटीमीटर स्क्वायर,
Formulate an equation in x and show that it reduced to x square minus 50x plus 597 is equal to 0. देखिए अगर हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग इस पर गिवन कंडीशन की तो हमारे पास देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अब लगेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 597. हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ क्या फाइंड आउट हुई हमारे पास अभी, ये लेंथ का फॉर्मूला है 56 माइनस एक्स. तो 56 माइनस एक्स हमारे पास लेंथ आ गई और ब्रेथ हमारे पास गिवन थी एक्स, तो हमारे पास वो एक्स आ गई. लेकिन वो एक्स इधर लिख दिया उन्होंने और लेंथ बाद में लिख दी है और कोई मसला नहीं है. ठीक है, लेंथ का फॉर्मूला पुट कर दिया और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. सॉल्व किया तो देखेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 56x प्लस 597 इज इक्वल टू 0. क्या यही इक्वेशन बन गई, बनी ना. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. थर्ड पार्ट है सॉल्व द इक्वेशन, जो हमारे पास है गिविंग बोथ आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. अब सिंपल आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास उसकी 2 वैल्यूज आ जाएंगी. हम कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 56 एंड c इज इक्वल टू 597. पुट किया, इसमें सॉल्व किया तो हमारे पास दो आंसर आ गए 41.68 और 14.33. फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल. अब उन्होंने क्या कहा है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल. अब हमारे पास 2 वैल्यूज आई थी 41.68 और 14.33. तो हमने इसमें से x इज इक्वल टू 41.68 की देखें x की कौन सी वैल्यू ली है, इसमें से 41.68 बोथ साइड पर पॉजिटिव वैल्यू सी, तो हमने जो इसमें से 41 लेकर दोनों में, तो यहाँ पर भी l माइनस एक्स था और यहाँ पर भी x, तो बोथ साइड पे लिखा. तो हमारे पास अब 2 साइड्स हैं और थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी है. तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो हमारे पास वैल्यूज को पुट करेंगे, उनका स्क्वायर लेंगे, सॉल्व करेंगे. तो एंड में जो स्क्वायर था कैसे करेंगे सॉल्व, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. और हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद 1942028 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 44.1 उसका. तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल आ गई 44.1. ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है. अ वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज बेंट फ्रॉम a square. If the area of the larger square is 9 times that of the smaller square, find the perimeter of the larger square. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. सबसे पहला हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ वायर. लेंथ ऑफ वायर कितनी हमारे पास गिवन है, 200 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा 2 पार्ट्स में हो रहा है और हमारे पास वो स्क्वायर में है. तो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है, x. तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4x. तो रिमेनिंग लेंथ ऑफ वायर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या आ गई, 200 में से आप माइनस 4x करोगे तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या बनी, हमारे पास 200 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4 हो गया. और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर से हमारा 4 कॉमन होगा, तो हमारे पास 4 5 20 0, तो 50 माइनस एक्स, 4 से कट गया तो हमारे पास आया 50 माइनस एक्स. क्लियर. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या बना, 50 माइनस एक्स एंड 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x इंटू एक्स. हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर. तो हमारे पास स्मॉलर स्क्वायर से कितना है, वो 9 टाइम्स है. तो हमारे पास x है, 2 स्क्वायर है तो 9 इंटू एक्स हो गया और हमारे पास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 9x स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2500 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आगे सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, उस पर हम फार्मूला पुट करेंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे. क्लियर. हमारे पास में x की 2 वैल्यूज आएंगी, जिसमें से हमारे पास ये है एक 12.5 और एक है -25. तो लेंथ ऑफ द लार्जर स्क्वायर, तो हम इसमें से जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको लेंगे और नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे. तो 50 माइनस 12.5 आ गया 37.5 और पेरीमीटर क्या आ जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150. लेंथ ऑफ वायर है 200, लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर है x एंड पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर है 4x. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 200 माइनस 4x हमारे पास वो सॉल्व हो जाएगा. रिपीट कर रही हूँ उस क्वेश्चन को. स्टार्ट में देखें हमारे पास जो गिवन थी इसके अकॉर्डिंग हमने सिंपल सॉल्व किया. पेरीमीटर का फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर का लगाया, वहाँ से हमने डिवाइड किया, 4 साइड था रिमेनिंग पार्ट से, तो डिवाइड करने के बाद हमने उसे कॉमन लेकर सॉल्व कर लिया.
गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हमारे पास जो टू उसकी हमारे पास स्केयर्स थी वो 9 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर स्केयर था, तो 2 स्केयर्स थे तो 9 स्केयर बना। वैल्यूज़ को पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और उसमें फार्मूला पुट करके हमने एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया और हमने उसमें से पॉजिटिव वैल्यू को लिया और नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया। ओके, होमवर्क है स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1D का क्वेश्चन नंबर 5 का A, C, E और G पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 9। आप थोड़ा सा इसको टाइम दोगे, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।